नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। हम लेक्चर संख्या 34 के मॉड्यूल 4 को कवर कर रहे हैं, जहां हम ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप भाग 2 तथा विशेष रूप से रेखा प्रक्षेपों को कवर कर रहे हैं। इस में हम पर विचार करने का प्रयास करते हैं। यदि एक रेखा प्लेन के समानांतर है, संभवतः अन्य प्लेन के सापेक्ष इंक्लिनेशन एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या यह प्रथम वृत्त का चतुर्थ भाग, चाहे वह पहले चतुर्थांश में हो, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे या चौथे चतुर्थांश में हो, हम इसे प्रक्षेपों की खोज करने का प्रयास करते हैं, जहां एक शर्त है, यदि यह उल्लंघन करती है तो रेखा तल के समानांतर है। उदाहरण के लिए, यदि यह उल्लंघन करती है, उदाहरण के लिए सामान्य रूप से एक रेखा में कौन सा ऊर्ध्वाधर प्लेन कोणों पर इंक्लाइंड है और क्षैतिज प्लेन भी, फिर हम इस प्रकार से प्रश्न कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वहां हम विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई रेखा अब है, तो समतल के साथ यह कोण क्या है। हम जानते हैं कि प्रक्षेप कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि हम प्रक्षेपों को जानते हैं तो होगा तो उस रेखा की वास्तविक लेंथ ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रक्षेप को जानने और वास्तविक लेंथ की रचना से सदैव कुछ जटिलता होती है। स्थिति की तुलना में, जहां हम वास्तविक लेंथ और उसके द्वारा बनाए गए इंक्लिनेशन कोण की तुलना करते हैं ताकि हम प्रक्षेपों का निर्माण कर सकें, हम दोनों ही स्थितियों को देखते हैं कि आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। आइए अब ए बी रेखा इस एक को लें, और अगर हम इस को एक से नीचे प्रक्षेपित करके देख रहे हैं, डी को ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर प्रोजेक्शन करके हम ए को क्षैतिज प्लेन पर पाते हैं, अतः हमें बी प्राप्त होता है। यह प्रक्षेप है। यह एक कोण बनाता है, बीटा या थीटा हो सकता है, क्षैतिज प्लेन के साथ। इसी प्रकार हम बी को ऊर्ध्वाधर प्लेन पर अंकित करते हैं। यह एक प्राइम बनाता है और बी प्राइम बनाता है, ताकि प्रोजेक्शन लाइन यह है और यह वह है जब हम इस को क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष देख रहे हैं। यह कोण अथवा फाई बनाता है। ये दो कोण बीटा या थीटा, ये दोनों कोण सामान्य रूप से भिन्न हो सकते हैं। यदि इस रेखा के प्रक्षेप को कैसे खींचा जाए, अर्थात हम ऊर्ध्वाधर प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक ए प्राइम बी प्राइम और फिर वी कह सकते हैं। ए बी एक वास्तविक लेंथ नहीं है, नहीं ए बी सत्य है, और न ही ए प्राइम बी प्राइम संख्या है। सही लेंथ हमेशा ए बी हो। इसलिए यदि मैं प्रक्षेपों को जानता हूं कि किस प्रकार यह इन्वर्स समस्याएं प्राप्त होती है, या यदि मैं इन कोणों और सही रेखाओं को जानता हूं, मैं इस ए प्राइम बी प्राइम को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये प्रश्न क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर प्लेन के सापेक्ष इस वास्तविक लेंथ ए बी द्वारा बनाए गए कोण, जो कि हम इसे शीर्ष दृश्य में प्राप्त करेंगे, और इस सत्य लंबाई द्वारा क्षैतिज
के साथ बनाए गए कोण हम इसे उस ऊर्ध्वाधर प्लेन पर या सामने के दृश्य में देखेंगे। ये दिशाएं हैं जो हम देखेंगे। उदाहरण के लिए क्षैतिज के सापेक्ष यह कोण हम इसे यहाँ देखेंगे और यह कोण ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष इंटरसेक्ट एक जो भी कोण है इस ऊर्ध्वाधर प्लेन को काटने के लिए जा रहा है। जो भी कोण हम देख रहे हैं हम इसे बीटा के रूप में देखेंगे। आइए एक प्रश्न, जब सामने के दृश्य और शीर्ष दृश्य को देखें या नहीं तो सही लेंथ कैसे ज्ञात करें? इसके लिए आइए इस कहानी की शुरुआत करें। पहले से ही हम जानते हैं हो सकता है इस अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य चीजें और वहां से हम इस वास्तविक लेंथ को बनाना चाहते हैं। जो हमें करना है, आइए हम पहले से ही ए प्राइम बी प्राइम जानते हैं और हम जानते हैं क्योंकि यदि हम ए प्राइम बी प्राइम बनाना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि यह अभाज्य कितना अवस्थित है। तब अंतिम क्लास में जो कोण बना रहा है वह क्या है जिसकी लेंथ है। हम आगे बढ़ते हैं, उसे कट करते हैं, बी प्राइम बनाते हैं। इसी प्रकार ए प्राइम को नीचे की ओर अंकित कीजिए जिससे हम इस ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने कितनी दूरी पर हैं। तब बी प्राइम को इस प्रकार घुमाएं जो कोण बनाया गया है कि हम इसे ज्ञात करें। तो किसी तरह हम इस अग्र दृश्य और इस शीर्ष दृश्य को भी जानते हैं। यदि ऐसा है तो हम एक वास्तविक लेंथ कैसे बना रहे हैं? एबी का उपयोग करें। इसे इस प्रकार घुमाएं कि बी दो रेखा बनाएं। एबी स्पष्ट है, ए प्राइम बी प्राइम भी स्पष्ट है। किसी तरह हमने बी प्राइम और ए बी का निर्माण पहले ही कर लिया है। एक बार जब हम का उपयोग कर लें तो बी को इसे बी को क्षैतिज प्लेन पर वापस लिखिए। बी को ज्ञात करने के लिए बी दो अधिक है। इस ए बी दो रेखा प्राप्त करने के लिए एक बार यह एक बी दो रेखा पता है, हम फिर से इसे वापस ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। ए प्राइम बी प्राइम रेखा जो पहले से ही ज्ञात है, तो बी प्राइम रेखा हम इसे अभाज्य प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। बी एक प्राइम पर है, एक प्राइम से बी प्राइम इसे जोड़ते हैं और यह ट्रू लेंथ है। इस वास्तविक लेंथ की रचना करने का तरीका जैसा है। जब हम 3D में इस प्रक्षेपित लंबाई के हैं तो हम इसे देखेंगे कि यह भी वस्तु है। हम क्या करना चाहते हैं? परियोजना है, इसे क्षैतिज दिशा से घुमाते हैं। इसका मतलब है कि यह लेंथ हम वास्तव में इसे घुमाना चाहते हैं ताकि हम कहीं भी वहां एक बिंदु चिह्नित करने के लिए एक पोजीशन में हो। फिर इसे सभी तरह से स्थानांतरित करें। फिर इस रेखा को इस प्रकार विस्तारित कीजिए कि हम उस वास्तविक रेखा की रचना करने की पोजीशन में होंगे। फिर इसे वापस घुमाएं, तब हम उसे भी रेखा को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे जिससे हम इसे बनाते हैं। वही प्रक्रिया ज्यामितीय। यहाँ हम यह इस तरह से इसे घुमा रहे हैं तो एक बी दो प्राप्त होगा। तब उस ए बी दो स्थानांतरित सभी तरह से ऊपर, तो इस रेखा का विस्तार इस एक मिलता है। यह सही लेंथ
पहले सही दृश्य घुमाया जाएगा, एक सवाई के समानांतर बनाया गया है रेखा, एक अग्र दृश्य है, एक प्राइम ए बी एक प्राइम, हम इसे एक प्लेन बी एक प्राइम प्राप्त करेंगे और यह क्षैतिज प्लेन के साथ वास्तविक लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन एंगल को दर्शाता है। आइए एक अन्य प्रश्न से पूछिए, जब वास्तविक लेंथ ज्ञात हो अग्र दृश्य का पता कैसे लगाएं और शीर्ष संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती हैं। तो उस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना है? हमें सही लेंथ पता है और हम वास्तविक रेखा द्वारा ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन के साथ बनाए गए इंक्लिनेशन एंगल को जानते हैं। यह बहुत ही सीधा आगे की समस्या है जो हम करेंगे। किसी प्रकार हम जानते हैं कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन द्वारा निर्मित कोण तथा वास्तविक लेंथ है। तो वर्टिकल प्लेन एंगल के साथ क्या हम इसे ऊपर के दृश्य में देखेंगे और क्षैतिज प्लेन एंगल हम इसे सामने के दृश्य में देखेंगे। इसलिए वास्तविक लेंथ हम थीटा एंगल से जानते हैं। इसे बनाने के लिए एक बार जब हम ए प्राइम की रचना करते हैं तो इसे बनाइए बी प्राइम। हम जानते हैं कि जो किया जाता है इसी प्रकार एक बी भी हम ट्रू लेंथ को जानते हैं जिसे हम कुछ कोण सी से बनाना चाहते हैं। एक बार जब यह सही लंबाई ज्ञात हो जाए तो हम इसे नीचे की ओर भी लिखेंगे। जब यह किया जाता है तो हम इसे 90 डिग्री से घुमाते हैं फाई एंगल बनाने का सभी तरीका ताकि वह उस बिंदु पर इंटरसेक्ट करने जा सके और हम वास्तविक लेंथ और शीर्ष दृश्य बनाने की पोजीशन में होंगे। इसलिए हम इसे एक बार फिर से करते हैं। एक बार जब हम इस सही लेंथ पे प्राइम बी एक प्राइम पता है, हम उस प्रोजेक्ट इस ट्रू लेंथ लाइन को टॉप व्यू लाइन के लिए नीचे की ओर उस पर घुमाएं। टॉप व्यू लाइन जो एक कोण फाई बना रही है का सभी प्रकार है और हम इस ए बी को बनाने की पोजीशन में होंगे। एक बार ए बी लाइन वहां और पहले से ही सही लेंथ है, जिस रेखा को हम जानते हैं उसे वापस प्रोजेक्ट करें। यहां तक इसे इस तरह से घुमाएं ताकि हम निर्माण करने की पोजीशन में हों। यह सामने का दृश्य। आइए एक उदाहरण को चुनकर लेते हैं। एक रेखा ए बी 77 मिलीमीटर लंबी है और यह क्रमश क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन की ओर इंक्लाइंड के लिए 30 डिग्री और 40 डिग्री है। और ए 12 मिमी एचपी से अधिक और वीपी के सामने 10 मिमी है। सबसे पहले इस बिंदु ए बी का पहला चतुर्थ क्वाड्रेंट एचपी से ऊपर 12 मिमी और वीपी के सामने 10 मिमी और इस ट्रू रेखा 75 मिमी के लिए हो सकता है। यह किसी भी दिशा में एक 70 75 मिमी हो सकता है, परंतु यह माना जाता है कि 30 डिग्री से क्षैतिज प्लेन और साथ एक 40 डिग्री ऊर्ध्वाधर प्लेन की दिशा है जिस दिशा में हम बिंदु बी का पता लगाएंगे। आइए अब हम सभी सॉल्यूशन को देखें। पहले हम एक्स वाई रेखा खींचते हैं। इस एक्स वाई रेखा को ड्रॉ करते हैं।
तब एक्स वाई रेखा के ऊपर मिलीमीटर ए प्राइम का पता लगाने के लिए हम 12 मिमी ज्ञात कर रहे हैं और 10 मिमी एक्स प्राइम रेखा से भी नीचे है, क्योंकि हम उस क्षैतिज प्रोजेक्शन को इस तरह से घुमाने जा रहे हैं कि 10 मिमी होगा, क्योंकि यह दिशा वीपी के सामने है जो हम इसे घुमाने जा रहे हैं, तो यह ए भी स्थित है। हम कुछ अन्य रंग मैजेंटा का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि ये अंक ज्ञात हैं। अब हमें जो करना है वह है 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष, जिसे हम सामने के दृश्य 30 डिग्री कोण एक प्रैंक में देखेंगे। तो 30 डिग्री कोण एक रेखा को हमें इस प्रकार ड्रॉ करना है कि हम सही लेंथ 75 मिलीमीटर को अंकित करने की पोजीशन में होंगे, इसलिए 75 मिलीमीटर एक रेखा को हम 30 डिग्री कोण पर खींचेंगे और रुकेंगे कि एक बी एक सामने पर कॉल करें। इसी प्रकार 40 डिग्री कोण चुनें और इस 75 मिलीमीटर लेंथ का पता लगाएं। इसलिए 75 मिलीमीटर को 40 डिग्री के कोण से ड्रॉ करें दोनों रेखाएं जो हम जानते हैं, तो बिंदु हम बी एक तथा बी एक प्राइम कहेंगे। अब हमें इस सही लेंथ का क्षैतिज घटक ड्रॉ करना होगा, तो हम इसे एक सही लंबाई कहते हैं। यह भी सच लंबाई रेखा है। एक बार जब हमारे पास वास्तविक लेंथ का क्षैतिज घटक ए बी एक है, तो हम बी से एक बिंदु ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस एक पूरी तरह से क्षैतिज घटक ए बी एक से बिंदु बी एक और इसे एक नाम दें। हम इसे नाम देने जा रहे हैं। तब ए एक को लेंथ दें। यदि हम इसी प्रकार हैं तो हम इसे बी से एक अभाज्य से भी क्षैतिज घटक भी करते हैं। एक और एक प्राइम। अगर हम एक देख रहे हैं यह एक लेंथ है, तो हमें इसे घुमाना होगा। इसलिए यदि हम इस एक कंपास को उठा रहे हैं तो एक कंपास ड्रॉ करें। यह उस बिंदु से होकर जाता है। इसी प्रकार इस एक को मूल रूप से उस दिशा में प्रक्षेप कीजिए, तो यह एक और चाप बनाता है। इसे ए के लोकस तक फैलाएं तथा एक प्राइम को सेंटर के रूप में घूर्णन करते हुए बी प्राइम का पता लगाएं। तब अग्रभाग में अभाज्य बी अभाज्य को मिलाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम इस तरह से कि इस बी एक करने जा रहे हैं। हम एक रेखा को वहां भी अभाज्य ज्ञात करने के लिए विस्तार करते हैं। इसी प्रकार यह भी एक हम इस प्रकार विस्तारित हो रहे हैं कि जब इन बिंदुओं को ज्ञात हो जाए तो भी अभाज्य ज्ञात हो जाए, तो कुछ नीले रंग का उपयोग करें। बी बिंदु को इस रेखा के एक एक्सटेंशन से जाना जाता है। बी प्राइम उस रेखा के विस्तार से ज्ञात होता है। हम इसे इस स्पष्ट लंबाई रेखाओं को प्राप्त करने के लिए जोड़ सकते हैं। यह एक है, यह एक प्राइम है, तो यह सामने दृश्य होगा और यह सिस्टम का शीर्ष दृश्य होगा। आइए इसे एक बार फिर से दोहराएं। पहले हमें पहचानना होगा जो कोण बनाती है। इसी प्रकार वास्तविक रेखा को पहचानिए जो कोण बनाती है। इस प्रकार से नामांकित कीजिए कि किस प्रकार घुमाया जाए। इसी प्रकार इस परियोजना को एक साथ लिखिए। सभी तरह से ऊपर इसे घुमाओ।
इस प्रक्षेप बी को हम पहले ही जानते हैं कि यह बी एक इसे काटता है, बी को बनाने के लिए विस्तारित करता है। एक बार यह हो जाता है, हम इन लाइनों को सामने दृश्य और शीर्ष दृश्य प्राप्त करने के लिए कनेक्ट करते हैं। आइए इस उदाहरण को ड्राइंग शीट पर प्रयोग करें। इसके बाद हम इस निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो पहली बात, एक अभ्यास के रूप में एक XY लाइन ड्रॉ करें। यह XY रेखा है। पहला चरण, वास्तविक रेखा 75 मिलीमीटर की पहचान कीजिए क्योंकि हमें एक प्राइम बिंदु ज्ञात करना होगा जो XY रेखा से 12 मिमी है। ऊपर है, यह X अक्ष है, यह Y अक्ष कहीं यहाँ है, हमें 12 मिमी का पता लगाना होगा। तो 10 11 यहाँ 12, यहाँ तो हम इस प्राइम को प्राइम के रूप में कहते हैं। हमें ये प्राइम से 30 कोण लेना होगा, इसलिए आइए यहाँ भी एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें और 30 कोण को ज्ञात करें। इन रेखाओं को मिलाएं और हमें जो पता करना है वह 75 मिमी उस बिंदु का पता लगाएं। यह हमारी ट्रू लेंथ है, इसलिए जुड़े बी को एक प्राइम पर कॉल कीजिए और इन रेखाओं में जुड़ें। इसी प्रकार हम नीचे की ओर से सही रेखा ज्ञात करें। उस के लिए हमें बिंदु ए का प्रक्षेप करना होगा तथा यह XY रेखा से 0 मिमी नीचे की ओर है, तो यह एक बिंदु होगा और कि 4 डिग्री क्षैतिज 30 40 वहां कहीं के साथ करने के लिए माना जाएगा। इसलिए यदि हम इस रेखा को जोड़ते हैं तो इस प्रकार एक कोण बनाता है। इस बिंदु को कॉल करें, हमारा भी एक है और इस एक में शामिल हो जाता है। जब हम इन प्रक्षेपणों के साथ हैं तो बी एक प्राइम बी को देख सकते हैं, तब हम भिन्न हो जाएंगे। वास्तविक लेंथ है। अब हमें क्या करना है, इन सही लाइनों परियोजना है सभी तरह से नीचे समांतर, सभी तरह नीचे ले जाएं। इसी प्रकार परियोजना ये रेखाएं सभी तरह से समानांतर तो इस प्रोजेक्शन पर निशान लगाएं कि एक जो हमें हस्तांतरित करना है आई एक और एक प्राइम के रूप में चिह्नित करें। इसलिए इस लंबाई को उस प्रकार स्थानांतरित करें। इसी प्रकार इस लेंथ को स्थानांतरित करें क्योंकि यहाँ पर प्रक्षेपित किया जा रहा है। कुछ ऐसी है कि हम इसे इस बिंदु से सभी तरह से इस तरह प्रोजेक्ट यह है। एक बार जब हम आर्क्स को इस वास्तविक रेखाओं का विस्तार करना सरल हो जाता है तो यह वास्तविक रेखा होनी चाहिए। इसे इस प्रकार विस्तारित करना चाहिए
बी से एक प्राइम से हमें वास्तव में करना होगा और इसी प्रकार चिन्ह तथा चाप जो इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं, तो यह एक इंटरसेक्टेड होगा। इस रेखा में शामिल हो जाएगा। यह वी प्राइम होगा। इसी प्रकार हमें बी को एक प्राइम इस प्रकार बढ़ाना होगा कि इस लेंथ को घुमाया जाएगा, तो यह इसे यहाँ बनाने जा रहा है। यदि हम उन रेखाओं को जोड़ते हैं और यह एक हमारा ए बी होगा, और आइए हम यह ज्ञात करें कि इसकी लंबाई क्या है। तो प्रोजेक्शन लेंथ, तो हम इसे नीचे नोट करें, यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, यह क्षैतिज प्लेन है, और जिसकी हम रुचि रखते हैं वह है प्रोजेक्शन लेंथ। यदि हम यह मापेंगे कि 61 इकाई होगी, तो 64 इकाई हमें बनाना है। इसे चिह्नित करें तो यह AB रेखा के समानांतर होगा और यह हमारे 64 मात्रक होगा। इसी प्रकार ए प्राइम बी प्राइम यह 30 रेखा इकाई है। इसलिए हम अंकित कर रहे हैं यह 13 होगा। इसलिए जब एक रेखा वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए इंक्लाइंड है तो यह एक 13 होगा। इस प्रकार के प्रक्षेपों का उपयोग हमें निकाय के इस अग्र दृश्य तथा शीर्ष दृश्य का निर्माण करना होगा। आइए अगली क्लास में और अधिक समस्याओं को देखें।